मालविका। परिकल्पना और निर्देशन प्रभु जोशी। नियोजक सिद्धनाथ सोलंकी। ये किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश उपदेश से आई हुई बात नहीं है जिसमें क्रोध को त्याज्य कह दिया गया है, बल्कि क्रोध को अनिष्ट से जोड़कर ही रखा गया है। तमाम उपभाषाओं और बोलियों में क्रोध को निंदनीय सिद्ध करने के लिए ढेरों कहावतें और लोकोक्तियां हैं। हालांकि कई प्रसंगों और दृष्टांत कथाओं में क्रोध को सात्विक क्रोध का सम्मान देते हुए उसे रौद्र से भी अभिषेकित किया गया। रुद्रावतार में शिव हैं और क्रोधित होते रहने वाले ऋषि भी। दुर्वासा क्रोधित ज्ञान के प्रतीक हैं, लेकिन वहां भी पश्चात्ताप है। कई बार क्रोधवश शाप देते हैं और उसके अनुचित होने पर उससे मुक्ति की युक्ति भी वही सुझाते हैं। प्रस्तुत कथा गुस्सा वाला घासीराम बा ऐसे ही अनर्थ का संकेत करती है जो क्रोध में घटित हुआ। तो यह बात हुई गई चिंतन मनन अने विश्लेषण की, और अबे अपन करा अपनी वही दो टप्पी बात। तो बात यह है कि गांव में कोई ने कोई मनक असो रे कि उकी केवात पड़ी जाए कि भैया तम भी कहीं करो यार, उनाओ का सही। तो सुनने वालों पूछे कि किका सही, तो फिर आवे उना मनक को नाम जिका नाम से केवात पड़ी गई है। जैसे कि अरे उना गुस्सा वाला घासीराम बा सरी की। तो अब जो कहनी अपन अभी सुनने जा रहा है वह है गुस्सा वाला घासीराम बा। अरे ओ सुमड़ी, ओ पाचोड़ी, अरे ओ कहाँ हो तुम छोरियों? यहाँ झाँ काका जी। बाड़ा में पाचा रमीरी। हाँ पाचा रमीरिया? अरे पाचा छोड़ी नहीं आओ, दो ही की एक वार्ता कहूंगा। चलो चलो। लो काका जी हम आएगी। अब कौन ही वार्ता? हाँ देखो बेटा, वार्ता ध्यान से सुन जो, क्योंकि जदे वार्ता खत्म होएगा तो तमार से पूछूंगा कि तुमने वार्ता से कई सीखियो। हो काका जी, हम नेटू ध्यान से सुनेगा ने वार्ता खत्म होया बात तुम जो भी सवाल पूछोगा ओका जवाब भी दांगा। अच्छा अच्छा उना अच्छा, केड़ी में सीख तो होएगा नहीं बा? अरे क्यों नहीं सीख होगा, बिल्कुल सीख है। शाबाश शाबाश। तो सुनो, एक गांव थो जिको नाम तो कालू खेड़ी। उना गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी और गांव का लोग हों भी खेती बाड़ी करता था, मौज में जिंदगी जीता था। अच्छा काका जी, इनो काम से उनको काम चले जातो थो? हाँ। फिर कहीं हुई हो? उना गांव में एक बा रहता था जिनको नाम तो घासीराम बा। गांव का सब लोग उनके सम्मान से बाज कहता था, वो घासीराम बा। कहीं कहता घासीराम बा। ऐसा बानी जैसा तम हो हमारा। हाँ, तो घासीराम बा रोज सवेरे सवेरे जल्दी उठता ने बेल छोड़ी ने कुंडिया पे चला जाता, दिन भर खेत पे खूब काम करता ने सांझ होते होते पाछा बेल जोती ने घरे आ जाता। वाह हो भाई जी, घना मेहनती था घासीराम बा तो। अरे घना मेहनती था बेटा। अच्छा आगे सुनो,
उनकी एक घरवाली थी जिनको नाम तो शकुंतला। कई नाम तो शकुंतला शकुंतला भाई जी। तो यह शकुंतला गांव का लोग इनके सकू कहता था। कई कहता था? सकू कहता था। तो आखिरी वार्ता इस तरह ध्यान से सुनजो। हो काका जी हो। सकू काके को भी रोज को नेम पक्को थो। काकी दन हुआ पेला उठता ने छिपा कुंडी पे पानी भरवा जाता। काका जी कुंडी के छिपा कुंडी काहे वास्ते कहता था? अरे खाए वास्ते कहता, कहाँ के छिपा लोग किया थी कुंडी, छिपा लोग आए खोदी थी। हाँ, ये लोग भी बहुत मेहनती हुए है। बस इका वास्ते इको नाम छिपा कुंडी। अच्छा भाई जी ऐसा करता था? हाँ, तो तुम लोग आगे सुनो। हाँ जी। सकू काकी सवेरे सवेरे माथा पे बटलोई लेने गगरू लेने जाती ने कुंडी पे से बटलोई भरी ने ताजो पानी लाती। उनकी खटपट सुनी ने घासी बा की नींद भी खुली जाती। तो बा भी उठ जाता ने गाय ढोर के ढांडा के ओल्डी से बाहर ले जाता। अच्छा अच्छा। ओल्डी खाली हो जाती तो काकी गोबर सोरी लेती ने बाहर बलिया बांधी देती ने निराव पानी कर देती। यो निराव पानी कई हुई बा? अरे निराव पानी मतलब बेटा गाय वेल के घास फूस डाले और कहीं करे खिलावे। हाँ, और कहीं बा हाँ? काकी के गाय बैल से डर नहीं लगतो भाई जी? अरे डर काय को बेटी है, डरे काय से गाय बैल से? अरे गाय बैल तो बस गाय बैल ने ढोर तो उनकी आखिरी जिंदगी में रहता था बेटा। मालूम है, जो लोग गाय बैल ढोर पारे हैं उनके ये बेटा बेटी से रिका रखे। हाँ, अच्छा भाई जी सुनाओ नहीं आगे कहीं हो यो? हाँ, तो जिका बात काकी चूलो सिर गए लेती। काशी राम बाबी गाय ढोर छोड़ी ने माल में चले जाता। सवेर सवेर का बखत माल में चली जाता? चले नहीं जाता था जल्दी नहीं। तड़को तो उनको खेत में निकलता था, वहां पहुंची के भी बखर जोती देता ने तड़को तेज होते होते तो आधो खेत जोती। पहला का लोग घनी मेहनत करता हो नहीं बाजी? अरे बेटा मेहनत तो अबे का लोग भी करे है, पर बेटा शरीर की मेहनत होती थी पहला ने अबे दिमाग की मेहनत हुआ है। हाँ, तो हूँ कहीं तो तुम पूछो नहीं, वो तो भूल ही गयो। तम कह रिया था कि घासीराम बात तड़का होता होता तो 2-3 बलावण फेर देता था। हाँ, दफोर होते होते तो भी 1 बीघा को खेत जोती देता। आई दफोर होते होते सकू काकी भी उनके लिए रोटी लेने खेत पे आई जाती। भाई जी खेत पे रोटी कितनी अच्छी लागे नहीं? अरे कहीं खूब बेटा खेत पे रोटी। अरे कहीं ये 56 भोग के बराबर लागे खेत पे रोटी। तो तरह कहीं को बेटा खेत पे रोटी इनका वास्ते अच्छी लागे है क्योंकि वहाँ मेहनत की रोटी मिले है, वहाँ मेहनत की रोटी हुए है। की रोटी लेने दफोरी में खेत पे पहुंचता ने दूजना वहाँ बैठी ने रोटी खाता। इस तरह साथे रोटी खाता जैसा कदी कदी तम और जी खा हो। अरे तो ध्यान आगे है बेटी। भाई जी सुनाओ, तुम तो सुनाओ आगे कहीं हुआ? उन दोई की जिंदगी ऐसी घनी अच्छी चल रही थी। वहां खूब मेहनत करता ने काकी उनकी मदद करती। दोई में घणो प्रेम था। अच्छा बा? पर उनका यानी हंसता खेलता जीवन में एक बात की कमी थी। कमी थी? वह कही थी भाई जी? काशी राम बार सकू काके को ब्याह हुआ 15 बरस पे गया था, पर उनका घर है कोई नानो मोटो छोरा छोरी नहीं था। अच्छा ऐसो थो कई बा? हाँ बेटा, और इन्हीं कारण से धीरे धीरे घासी रंबा चिड़चिड़ाता गया और धीरे धीरे उनको गुस्सा भी तेज होता गया। फिर तो भी जरा जरा सी बात पे चिड़वा लागी गया था। कदी काकी के रोटी बनाओ में जरा सी देर हो जाती तो चिड़ी जाता। कदी बेल के निराव लाखवा में देर हो जाती तो चिड़ी जाता। अरे खेत पे रोटी लेने आवा में देर हो जाती तो चिड़ी जाता। यह बात तो अच्छी नहीं थी ना भाई जी, पर फिर कहीं होयो?
अरे हुनो कही तो बेटा, घासी राम बा की बात या चिड़वा की बात या आदत आखा गांव में फैली। अब गांव का छोरा छोरी होन भी बा का घर आड़ी से निकलता तो उनके चिड़ाता चिड़ाता निकलता। देखा विजय रे घासीराम बा है, विजय रे घासीराम बा गुस्सा वाला चिल्डू। एक बार हुई जो है रोटी नहीं खाए पर पिन्ना तो खाया बिगड़ नहीं रहे। और गांव का लोग होने तो उनको नामज गुस्सा वाला घासीराम बा राखी दियो। अरे यार देखो, अरे वही जाई रे घासीराम बा जी रे, गुस्सा वाला घासीराम बा। ओ हो यो तो भलो नहीं करियो गांव वाला लोगों ने, फिर कहीं होयो? अरे घना बुरो हुयो बेटा, लोग उनका चिड़ावा से घासीराम बा को गुस्सो और तेज में तो गयो, अरे आसमान पे चढ़ तो गयो। ये तो अच्छो नहीं होयो ना भाई जी। अरे नेठो अच्छो नहीं हुयो बेटा, धीरे धीरे बा ने उनको सारो गुस्सो काकी पे उतारवा को शुरू कर दी दो। छोरा छोरी नहीं हुआ के कारण अबे काकी पे भी बात सा करवा लगी क्या। अरे या तो गलत होनी बा। नहीं तो कही और तो कई गांव का लोग होने भी घासीराम बा के उल्टी सीधी पट्टी पड़े दी कि बा जब तुम खेत पे जाओ हो नी तो कजा कौन मनक तुम्हारा घर में आई जाए है। हाँ, गांव का मस्तीखोरा लोगों ने यो अच्छो नहीं करियो भाई जी। हाँ वो छोरी अच्छो नहीं करियो, भलो नहीं करियो। और जिका बात पहला तो घासीराम बा ऐसी वैसी बात के डाटी ने चुप करी जाता था, पर जदे हर दूसरे दिन कोई न कोई उनके या बात कहता तो उनके भी काकी पे शक पड़तो जातो। जदे घड़ी घड़ी कोई ऐसी बात कहेगा तो बाकी गुस्सो तो आवेगा आज नहीं, है ना भाई जी? हाँ बेटा, पर एक दिन तो जुलम हुई। ओ भाई कई भैया भाई जी, जल्दी को नहीं। अरे हाँ निरात रखो। फिर गांव का मस्करा छोरा होने एक दिन घासीराम बा का मजा लेवा के वास्ते 3-4 दोस्त होन बेला हो गया। उनने योजना बनाई। ए धुलिया एक काम करा यार, तू तो तंबुली का से पान ले या नहीं, अपन आधो बीड़ो बांधांगा और आधो खाई ने इनका घर में डाल देंगे। घासीराम का घर में घासीराम पहले ही तो हरी वही रिया है चिल्डू वही रिया है, मजो आई जाएगा मजो आई जाएगा। अच्छो काटो पान यो खावो का पान भाई जी? बोले तो कही, पर ऐसो करवा से कई हो तो काका जी। छोरा उनके सलाह थी कि जदे घासीराम बा सकू काके के ओले में आधो खायो पान देखेगा तो उनको शक पड़ी जाएगा, जिका बाद भी गुस्सा में आएगा तो उनका देखा देखी से बड़ा मजा आएगा, खूब मजा आएगा बाका गुस्सा से। भाई जी ये तो उन छोरा लोगों ने बहुत बुरा सोचो नहीं। हाँ बेटा, उनने बहुत गलत सोचो, पर उनके कौन समझाए। सब छोरा छापड़ा लोग बेला हो गया और पक्की सलाह कर ली। अभी तो ये सोच करना वाह। दूसरी आड़ी घासीराम बा दने दन चिड़लू होता गया। ओ भाई यह तो गलत बात हुईगी नी। जती पचे कही। फिर एक दिन छोरा होने देखो कि दपूरी में काकी पानी भरवा वास्ते कुंडी पे गया है। बस छोरा होने के तो इन्हीं मौका को इंतजार थो। 3-4 भेड़ा हो गया न उनने आधो खायो पान चुपचाप सकू काकी के ओली में मेली दी। ए ले यार पूड़ी खोल ले, तो पूड़ी ला पान की ये ले आदो तू खाई ले। अरे नहीं रे पेचाड़ में आ जाएगा। तू आदो खाई ले नी, आदो तोड़ी ला। हाँ तोड़ी ला और जो पटक दो घासीराम बा का दरवाजा के कने। हाँ अरे बाप रे, ए सोच होयो जो मस्करा छोरा ने सोचो थो। थोड़ी देर बाद जदे घासीराम अड़ली में आया तो उनके पान नगे आई गयो।
बस पान देखियो वे गुस्सा के मारे लाल चट हो गया, नेठू आग बबूला हो गया। ओए बा उनके इतरो गुस्सा आयो कि उनने मने मन ठानी ली कि कुंडी पे से सकू आएगा तो उससे पूछूंगा, जदे खेत पे गयो तो तुम्हारा पाछे ओरली में खून आयो था। ओहो, फिर कहीं होयो काका जी? अरे बेटा कहीं मत पूछ। सांझ की वक्त हुआ का कारण कुंडी पे पानी भरा वाली बहिरा होन आएगी थी, उनकी भीड़ थी। इनका वास्ते सकू काकी के भांडों ने बटलोई भरवा में थोड़ी देर हुई। अब फिर बा भी तो और भी भड़क गया होगा। हाँ, अरे बस पूछे मती। कुंडी पे काकी के देर वेती जयरी थी तो आई घरे घासीराम बा गुस्सा से लाल चाट हुई रहा था। वी ओटला पे बैठा बैठा सकू काकी के आवा की बाट देख ही रहा था। हैं, ने भी बदमाश छोरा होन कहाँ चले गया था बा? अभी टेगड़ा होन चारी का चारी घासीराम बा की ओरली के पीछे छिपी ने बाट देख ही रहा था कि कदी काकी आवे न कदी घासीराम बा को गुस्सो देखा न मजो ला। जिका बात कही होयो? बाट देखते देखते घासीराम बा के कोचा कोई सोची कि भी घर में से दरा तोड़ी लाया। न्योटला पे बेचने उनके सिल्ला पे दार कसवा लगा। ओए माँ, दरा दरा तो काई वास्ते? हाँ, आगे सुनो। तो फिर यूं हुयो कि थोड़ी देर में घासीराम बा ने दराता की धार ऐसी तीखी धज करी कि हाथ लागते ज हाथ कटी जाए। ओ भाई, फिर कहीं होयो बा? मारे तो डर लागी रियो है। अरे डरे मत बेटी, वार्ता सुन। ओरली का पाछे छिपा बदमाश छोरा होन के अबे भी समझ में नहीं आई थी कि बा गुस्सा में कजा कई करी देगा। ये धुलिया कहीं हो? देख सही, ये बात तो गांव तो काटी लिया इन्ने पर अबे के साटा काटने जा रहे ने। हाँ, साटा काटने उनके बाड़ में जद्दे दराती पे धार दे धार दे दिया आई ओटला पे बा दराता की धार तेज करीने बैठा था ने वही कुंडी पे से बिचारी सकू काकी माथा पे बटलो और हंडो लेने आती न गया। ये धुलिया हाँ, कहीं वो आई काकी आई रही, काकी साहब आई रही अभी। आई गया रे, आई रही है। हाँ, अब घासीराम अब मजा आएगा। आएगो। हाँ, पान देखी ने। अरे काठो ही मजा आएगा यार। अरे तन्नाटी में ही जाएगा ना तो। ओ बेदा मत कर यार तू। अरे चल चुप हो जा आई गया घासीराम। बिल्कुल देख ही लेगा। आए जा दरवाजे का देख रहे थे। घासीराम बा तो इणी बखत की बाट देख ही रहा था कि कदी काकी आवे न गुस्सो उतारू। अरे बाप रे, यहाँ तो घनी गड़बड़ हो रही थी भाई जी। हाँ बेटा, पण कौन के समझावे। दूसरी आड़ी ओरली के पाछे छिपया छोरा होन ने भी काकी के आती देखी तो खुश हो गया। न अबे घासीराम बा काकी पे चिल्लाएगा, न गुस्सो करेगा, न अपन मजो लागा। घना बदमाश था भी छोरा होन तो। हाँ बेटा, कई को ऐसा 2-4 बेंडा हर गांव में होए है, पण उन छोड़ा होन के भी नी मालूम थी कि उनकी जरासी मजा लेवा की बात कितरो बड़ो पाप करी देगा। क्यों? कसो पाप भाई जी? ऐसो पाप बेटा कि जो भी होयो घणो बुरो होयो। घासीराम बा तो ओटला पेज तेज धार वालो दरा तो लई ने बैठा था। हाँ, बैठा था तो
तो कही तो जस्तरज बापड़ी सकू काकी माथा पे पानी की भरी बटलोई ने हंडो लेने ओडला का चढ़ाव चढ़ी। घासी रंबा ने पूछो न ताछो। तो अब आई है या पार्वती? ओ भाई जी, यो तो जुलम हो गयो। बापरी काकी ने कई करियो थो। उनको तो कोई दोष भी नहीं थो ना। हाँ बेटा, कोई दोष नहीं थो। बेचारी काकी की कई गलती थी, पर बा का गुस्सा में बापड़ी को पेट आंखों चिरई गयो थो ने यो सब देखी ने ओल्डी का पाछे छिपया चारी बदमाश छोरा होन उन्हीं बखत भागी गया। मसान का लिया छोड़ा होन अबे भागी गया काय वास्ते? उनके सामने आई के घासीराम बा को बतानो तो नहीं कि ओल्डी में पान उन्ने धरियो तो। अरे बेटा, ये काय का बता है, ये तो पूंडो छिपने भागी गया डर खा मारे। सकू काकी को कही वायो भाई जी? यदि काकी का प्राण निकली गया तो घासीराम बाग के सूझ पड़ी। यदि उनको दिमाग ठिकाना आयो ने ओटला पे खून देखी ने भी घबराया। इतना में गांव का लोग भी फिला हो गया। क्या यार देखो है ने एक घासीराम बाग के कहीं कालुंडी चढ़ीगी कि देखो यार कालुंडी में कहीं कर दियो ने तो कहीं बहुत ही खराब है। जिन्हें काकी के देखी उन्हें घासीराम बा से क्यों कि बा तुमने अच्छो नहीं करियो। गांव वाला लोगों ने तो बिल्कुल सही बात की भाई जी। हाँ नेठू सही। अबे घासीराम बा के बात समझ आई कि उनका गुस्सा में तो काकी मरीज की है, तो भी ओटला पे काकी कनेज बैठी ने जोर जोर से रोवा लागी गया। पर अबे रोवा से कई होनो जानो तो भाई जी, बेचारी काकी तो अणी दुनिया से ही चली गई थी। हाँ बेटा, पण घासीराम बा के उनकी गलती को एहसास होयो ने उना चारी बदमाश छोरा होन का कई होयो भाई जी। ओल्डी में पान रखवा वाला मस्करा छोरा होन के भी मने मन लागी कि उनसे मजाक में घनी बड़ी गलती हुई गई है। तो भी घासीराम बा करने गया ने उनके सब बात सही बताई थी कि वो पान हमने मिलियो थो। ओहो, फिर तो घासीराम बा घना पछताया होगो ना भाई जी। अरे पछतावा से कई होए बेटा, ये तो देर होए छाती माता कुटी ने टपा आंसू पड़ता बंद नहीं होए उनका तो ने साथे बेचारी छोरा होन भी रोता माफी मांगता। अबे रोवा से कई होनो थो, यह बात तो उनके पहला सोचनी थी। हाँ पहला सोचनी थी, गलत काम करवा का पहला सोची लेता तो भलो है। तो काकी के मरवा के बाद तो घासीराम भाभी अकेला पड़ी गया। उनने भी धीरे धीरे बैल गाड़ी खेती बाड़ी सब बेची थी। अब बस उनको एक घर रह गयो थो, जी का ओटला पे बैठी ने सकू काकी की याद करया करता। तो ये था यथार्थ के चरित्र का जन चरित्र में बदल जाने का कथा रूप, जिसमें घासीराम बा गुस्सा वाला एक सर्वज्ञात चरित्र बन जाता है। या तो हुई आज की केणी, और अब चलते चलते कुरकुर कांकरो।
भाषाएं सदा से खत्म होती रही हैं, लेकिन जिस सुनियोजित ढंग से निर्ममता पूर्वक उन्हें अब खत्म किया जा रहा है, वैसा कभी नहीं हुआ। निश्चय ही इसके लिए जिम्मेदार वे तमाम लोग हैं जो उस भाषा को बोलने वाले हैं। ये चिंता प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त चिंतक नोम चॉम्स्की ने प्रकट की थी। क्या आप इसे अपनी भाषा के संदर्भ में रखकर सतर्क हो सकते हैं? तो फिर देर मत कीजिए और अभी, बिल्कुल अभी लीजिए संकल्प कि आप अपनी भाषा को अपने रोजमर्रा का हिस्सा बनाएंगे। अभी आप सुन रहे थे मालविका। परिकल्पना, निर्देशन एवं प्रस्तुति प्रभु जोशी। नियोजक सिद्धनाथ सोलंकी। प्रस्तुति सहयोग अनीता जोशी। आलेख ईश्वर शर्मा। प्रतिभागी कलाकार नरहरि पटेल, राजश्री पिंगले, दिशा पटेल और प्रभु जोशी। विशिष्ट उद्घोषणाएं विष्णु शर्मा और प्रभाकर मोरे। ध्वन्यांकन एवं संपादन नीलेश जाटवा। संगीत नियोजन कमल कामले।